अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम। मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अवाम पर बिजली बम गिराने की बड़ी तैयारी। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी साल 2022-23 की चौथी सेमाई एडजस्टमेंट के बद में की गई है। बिजली महंगी होने का इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। आज या कल मुलाकात की दावत दे दी। लिखा, 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने दहशतगर्दों को जहन्नुम का कुत्ता करार दे दिया। कहते हैं दहशतगर्दों के हमलों से खौफ और थकावट का शिकार नहीं होंगे। जो ऐसा समझते हैं वो गलतफहमी दूर कर लें। हम हर कीमत पर लड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए सरेंडर कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फैसले को बदियुन नजर में गलत करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बदियुन नजर में ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में गलतियां की हैं। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए आज मुदाखलत नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अपील सुने। हम 1 बजे दोबारा केस सुनेंगे। तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा, चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना साबिक वजीर आजम को अच्छा नहीं बना सकता। इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। बहुत ही शर्मनाक। जज, सहाफी और हर इंसान को ही सच बोलना चाहिए। तमाम कवानीन का मकसद सच सामने लाना ही है और इंसाफ सच की बुनियाद पर ही होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की काबीना की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। कहा, फैसले आने पर कोई भी फरीक कह सकता है कि फैसला ठीक नहीं हुआ। झूठ, सच्चाई और राय में फर्क है। राय से इख्तिलाफ किया जा सकता है, सच से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। साउथ जोन की डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और हसास इदारे के लियारी के इलाके कलाकोट में मुश्तरका कार्रवाई। मुल्क भर में जासूसी में मुलविस एक भारतीय जासूस समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, जिसमें दूसरा पाकिस्तानी सहूलतकार है। 2 भाई का पासपोर्ट भी मिला। 1 बमा पिस्तौल जबकि 5 लाख ईरानी करेंसी, जाली ज्वेलरी बॉक्स, 6 मोबाइल फोन और 1 टैबलेट और दीगर कागजात बरामद हुए। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलिन तरजीह है। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कराची में मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब। कहा, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ताजरों के मसाइल हल हो जाएं। तवानाई और खुराक की कमी के मसाइल का सामना है। जल्द तरक्की की राह पर गामजन होंगे। मौशी चैलेंजेस से निपटने की कोशिशों में ताजिर बरादरी के ताउन की जरूरत है। लकी मरवत में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाकया लकी मरवत के इलाके में हुआ है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की वजीर आला अहमद हाउस निगरा वजीर आला सिंध से 1 to 1 मुलाकात। हल्का बंदी और आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करने का फैसला। दोनों रहनुमाओं का बगैर किसी सियासी और मजहबी तफरीक की आवाम की खिदमत जारी रखने का इल्जाम। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, सदर मुमलिकत ने जिस दिन ट्वीट किया, हमने उस दिन कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। सदर जब तक मनसब पर हों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारी हुकूमत में जो होता है हम उसके जिम्मेदार हैं। मक्का मुकर्रमा में तूफानी बारिश के बावजूद आज़मीन उम्रे खाने काबा का तवाफ करते रहे। मूसलाधार तूफानी बारिश के दौरान मस्जिदुल हराम में ईमान अफरोज मनाजिर। तूफानी बारिश के बावजूद आज़मीन उम्रा तवाफ करते और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते रहे। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात में पेशरफ्त अमरीका के मफाद में है। दोनों ममालिक के दरमियान अमन बड़ी बात है। बोले, सिविलियन जौहरी अफदोजगी या सऊदी इसराइल ताल्लुकात के हवाले से फौरी तौर पर किसी ऐलान की तवक्को नहीं। इस सिलसिले में अभी बहुत काम करना बाकी है। और अदाकारा माहिरा खान ने बच्चियों पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाए रखने का ऐलान कर दिया। कहती हैं,
जब कानून बनाने वालों के घर में ऐसे वाकयात होंगे तो हम किससे कानून के बारे में बात करेंगे। इंसाफ में ताखीर का मतलब नाइंसाफी है। जब भी कोई वाकया होता है उसके मुजरिम जेल में चले जाते हैं ताकि हम सब चुप हो जाएं, लेकिन कुछ होता नहीं है, इसलिए जब तक कुछ नहीं हो हम चुप नहीं होंगे।